हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी का। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो अपने भाई बंधु लॉ कर रहे हैं, लॉ में परस्यू कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में या फिर जो पास मतलब उनकी लॉ क्लियर हो गई है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहाँ पे? हाई कोर्ट ऑफ पटना। उन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाली है, एंगेजमेंट ऑफ लॉ असिस्टेंट इन पटना हाई कोर्ट। तो उन लोगों के लिए ये एडवर्टीजमेंट है और ये आई है 26 मई को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन थी वो हमारी 1/6 को शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, मतलब लास्ट डेट पेमेंट करने का वो है 21/6 और सबमिशन करने का है 23/6/2022 से पहले पहले आपने इस फॉर्म को फिल कर देना। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। टोटल जो वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे वो है टोटल 16 वैकेंसी है। देखो ये वेबसाइट है, आपको बता दूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको। ये वेबसाइट है, डेट ऑफ 1/6/2022, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फ़ी पेमेंट 21/6 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 23/6 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी बताई नहीं है। सारी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है और टोटल जो उन्होंने पोस्ट है मतलब इनवाइटेड किए हैं, एप्लीकेशन जो दी है टोटल कितने 16 है। 16 पोस्ट ऑफ लॉ असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द हाई कोर्ट ऑफ पटना। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो और फॉर्म की जो पेमेंट है ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ₹250, मतलब 250 रुपये इसके चार्जेस हैं अगर आपने फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। कौन से पोस्ट के लिए? लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने। और ये लिंक एक्टिव कब तक रहेगा? 1/6 से लेके 23/6 के शाम रात के 12 बजने से 5 मिनट पहले तक ये एक्टिव रहेगा। जिन्होंने भी अप्लाई करना है इस डेट से पहले पहले करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी इसमें, कैंडिडेट शुड फेल टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल ग्लिच के कारण अगर आप सबमिट नहीं कर सकते हो तो ड्यूली फाइल्ड इन द वर्ड्स ऑफ प्रोसेसिंग फॉर्मेट स्पीड पोस्ट थ्रू स्पीड पोस्ट विद इन 2 डेज। अगर आप नहीं भर सकते तो आप अपनी एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट के थ्रू विद इन 2 डेज, कब तक? 25/6 तक आप भेज सकते हो। देखा ना, कोई ग्लिच के टेक्निकल ग्लिच के लेकर अगर आप फॉर्म को नहीं सबमिट हुआ, ये आपका लिबर्टी है कि आप 25/6 से पहले पहले इसको थ्रू स्पीड पोस्ट इस फॉर्मेट में भेज दें। द एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू स्पीड पोस्ट मस्ट कंटेन ऑल ड्यूली अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायरमेंट। मतलब ये पहली बार है कि अगर आप टेक्निकल ग्लिच के कारण अगर आपके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू, ये मैंने पहला फॉर्म देखा जो हाई कोर्ट ऑफ पटना ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉ असिस्टेंट स्टूडेंट के लिए दी है कि वो फॉर्म को सबमिट, मतलब आप हर तरह से आपके हाथ में है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई करना है या नहीं करना है। और दे कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज डिमांड ड्राफ्ट। आपने 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है? ये बनेगा रजिस्ट्रार जनरल पटना हाई कोर्ट पीपल एट पटना। नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल वैकेंसी कितनी है? 16। ठीक है, और ये टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकती है। एलिजिबल क्राइटेरिया आप सबको पता है। देखो, नेशनलिटी तो इंडियन होनी चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया लॉ असिस्टेंट बनने के लिए। करेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। और एज लिमिट, जो एज लिमिट होनी चाहिए 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एंगेजमेंट एज लॉ असिस्टेंट मस्ट नॉट बी बिलो दिन 18 साल से। 1 जनवरी 2022 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप 18 साल से नीचे के नहीं होने चाहिए। अब बात करें हम इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें। सबसे बड़ी बात है, देखो अगर क्वालिफिकेशन मांगी तो लॉ स्टूडेंट्स ही मांगी होगा, लॉ मांगी तो BA LLB तो मांगी होगी। अब देखो, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए वो भी लॉ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई भी अप्लाई कर दें। कॉलेज रिकॉग्नाइज बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
ठीक है, या आपने सर्व किया और लॉ असिस्टेंट प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट हैज़ पास किया मुझे LLB या LLM विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब जब भी एडवर्टीजमेंट निकली अगर जिसके विद इन 2 साल में आपने LLB या LLM आपने क्लियर करना है। ऑल्सो देयर कैंडिडेट मस्ट रिकमेंड द डिजिग्नेटेड पोस्ट, एक आपको सीनियर एडवोकेट पोस्ट मिल सकती है ऑफ द हाई कोर्ट, हेड ऑफ द लास्ट। चलो आगे चलते हैं। अब फाइनल ईयर, और इसमें बोला फाइनल ईयर स्टूडेंट तीसरी साल में या 5वीं साल में हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट आपको जब आपको शो करना है तो आपको प्रोविजनल डिग्री शो करनी पड़ेंगी इंटरव्यू के टाइम, इसलिए दोनों के लिए याद रखना मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अप्लाई कर सकते, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सच एप्लीकेशन विल बी सबमिट अपलोड कॉपीज ऑफ मार्कशीट ग्रेड शीट अटेस्टेड बाय हेड या डीन या डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट और लास्ट प्रीसीडिंग 2 ईयर और 4 ईयर अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। याद रखना सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट और 4th ईयर वाले स्टूडेंट, आप उस टाइम 3rd ईयर में होंगे या 5th ईयर में होंगे तो उससे बैक की जो भी आपको DMC होंगी मार्कशीट होंगी वो आपने क्या करना है अटेस्टेड करानी है डीन से या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से और आपने भेज देनी है। अब हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए देखो यहाँ बोला है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन किस पे, मार्क्स सिक्योर्ड इन बाय द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, जो भी आपने मार्क्स सबमिट स्कोर करोगे किस में करोगे एग्जामिनेशन में या स्क्रीनिंग टेस्ट में या इंटरव्यू में या जो भी लिस्ट सेलेक्ट हो उसके यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर होगी। आगे बात करें द अपॉइंटी सेल हैव टू बी ज्वाइन विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड, जो भी दिया होगा पीरियड अपॉइंटमेंट लेटर में आप उसके अंदर ही आपने ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, या फिर ज्वाइनिंग टाइम मे बी एक्सटेंडेड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आप एक्सटेंड करा सकते हो अगर वो मान जाते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए, आपने मैं पहले इस वेबसाइट पे जाके आपने विजिट करना है और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वैकेंसी में पहले भी बता चुका हूँ टेंटेटिव में ये चेंज हो सकती है, आपने सारी इंस्ट्रक्शन कंपाइल करनी है और डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट फाइनल रहेगा ऑल मैटर में, जो भी पेनल्टी है एक्सेप्ट है एलिजिबल एक्सेप्ट है रिजेक्शन उन पे डिपेंड करता है, उसके मामले आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब जो भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहना है इंटरव्यू रहना है सब किसके हाथ में, फाइनल सिलेक्शन डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट में रहने वाला। और जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है नेम कॉन्टैक्ट एड्रेस ईमेल एजुकेशन डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी ट्रीटेड एज फाइनल। द कैंडिडेट शैल fill their complete postal address with pin code. Any request of changes पर final submission shall not be considered, कोई changes करेंगे उसके बाद भी नहीं होनी है, याद रखना। एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विड्रॉल, एक बार सबमिटेड हो गया आपको पता पैसे चले गए, आप पेपर दो न दो जाओ न दो अलग चीज़ है, लेकिन एक बार सबमिट हो गया दैट इज़ फाइनल। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट हु डि नॉट फुलफिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप सबको पता अगर नहीं करेंगे तो रिजेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही कुछ गाइडलाइन है, आप पढ़ लो गो थ्रू कर लो, हम इंपॉर्टेंट से कोई पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट की प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ई एडमिट कार्ड एटलीस्ट 4 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आइडेंटिकल विथ फोटोग्राफ अपलोडेड इन द, जो भी आपने फोटोग्राफ अपलोड किए होंगे एप्लीकेशन टाइम वो आपने रखनी है, 4 फोटोग्राफ रखनी है, मतलब एक तरह का मतलब आपने फॉर्म भरा है ना तो इसका एक प्रूफ रखना है आपने में, उसकी फ़ोटो कॉपी करा के रख लेनी है, 4 फोटोग्राफ रखनी, लेटेस्ट ई एडमिट कार्ड है वो रखना है आपने। अगर ये आपसे मांगा जाएगा किसके टाइम, प्रोड्यूस सेम अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एट द टाइम इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपसे मांग सकते हैं आपने फॉर्म भरा था नहीं भरा था, आप किसी और जगह तो नहीं आ गए, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। कैंडिडेट सेल अपीयर फॉर एग्जामिनेशन स्क्रीन टेस्ट एट देयर ओन कॉस्ट, आपने एग्जामिनेशन आना है तो और अलॉटेड सेंटर वेन्यू ऑन द डेट शिफ्ट टाइम, जो भी आपको बताया जाए आपने उस दिन वहाँ पे ई एडमिट कार्ड अपना लेके पहुँच जाना भैया कि हम भी अप्लाई किया है तो भैया देख लो, हम भी कुछ करने की चाहत रखते हैं। और आपने जब भी अप्लाई करना है तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं। 1 ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जो भी आपको मिले, कोई ID कार्ड इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी है, उसमें फादर नेम चाहिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उसके अंदर इशूड बाय द
किसी भी अथॉरिटी ने या डिमांड करने पे आपने शो कर देना, बस इतना ज़्यादा। मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ सर्विसेज सब बैन होंगी जिस टाइम आप जाओगे। विल नॉट बी अलाउड एट द प्रेमिसेस इन द रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीन टेस्ट इंटरव्यू वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या पूछना ना भूलें। दूसरी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो। कुछ तो हमारे भाई बंधु होंगे जो लॉ कर रहे होंगे, 4th ईयर में होंगे, 5th ईयर में होंगे या 3rd ईयर में होंगे, वेट कर रहे होंगे अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, कुछ भाई बंधु हमारे क्लियर कर चुके होंगे, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, इससे किसी न किसी की तो हेल्प हो ही जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगी। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।